आप जो चाहें वो पा सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आप जो चाहो वो पा सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा ना? ऐसा लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट मैं मजाक नहीं कर रही। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी, अगर ऐसे सच होता तो सबको सब कुछ मिल जाता, क्योंकि हम तो सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं अपने लिए, बुरा कौन सोचता है ना? सही कहा ना? आप भी ऐसा ही सोच रहे हो ना? तो फिर आपको सब कुछ क्यों नहीं मिलता? चलो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर हम सब लोग जब हमेशा अपने बारे में अच्छा ही चाहते हैं तो हमें हमेशा अच्छा क्यों नहीं मिलता? आखिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे ना कि बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं चाहते वो भी हमारे साथ लाइफ में हो जाती हैं, है ना? तो देखो, सबसे पहले ये बात समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना? इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसके बाद एक शब्द और आता है, मैनिफेस्टेशन। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को जानना देखना चाहते हो तो मेरी वीडियोस से पहले जस्ट 2-3 वीडियोस और हैं जिस पे मैंने इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझा दिया है, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शॉर्ट में बता देती हूँ, हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, मन में जो भी विचार आते हैं, वो सभी कुछ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुन रहा होता है। उन विचारों पर हम ध्यान दें या ना दें, अगर वो विचार हमारे मन के अंदर आ गए हैं तो उन विचारों को यूनिवर्स सुनता है। अब डिपेंड ये करता है, मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो सब पूरे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ तथास्तु बोलता है। ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। बट जिन विचारों पर हम ध्यान नहीं देते और कभी कभी हम लकीली नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, ये सब कुछ सोचने लग जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता उन चीज़ों पे। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी देके आप सब लोगों को समझाऊंगी। वो विचार भी जाकर ना मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो इस वजह से ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि हमारे साथ जीवन में बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन वो इसी वजह से होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, बट वो हमारे मन में आते हैं, है ना? तो वो विचार भी यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बट किस विचार की फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है वो विचार उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होता है। अब आप पूछोगे दीदी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो परसेंटेज जिस बात को आप जितने विश्वास के साथ सोचते हो, ठीक है, वो बात उतनी तेजी के साथ सच हो जाती है। ठीक है? इस बात को देखो, मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि जस्ट सपोज, ठीक है, जैसे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे तो आपका एनवायरनमेंट ना पॉजिटिव बनने लग जाएगा। ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जस्ट सपोज कि कोई बच्चा है जिसका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी भी क्लास का मान सकते हो, 10th का, 12th का, 11th का, कोई भी, है ना? और जस्ट सपोज कि उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसके मन में ऐसा विचार डाल दे कि यार तुम्हें तो समय ही नहीं मिल रहा पढ़ने का, तुम कैसे परीक्षा पास करोगे, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है? अब ये विचार जो किसी और ने डाला, ये आपके मन में आ गया। ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो, ना चाहते हुए भी देखो कैसे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जब हाई हो जाती है तो वही होता है। ठीक है? तो अब क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बट मन में ना वो जो विचार किसी और ने डाल दिया था हमारे मन में, एक नेगेटिव विचार कि तुम कैसे पास होगे, तो वो विचार हमारे मन में चलता है। ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट बैक में जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, वो चल रहा है दिमाग में कि यार याद तो मुझे सब कुछ हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भूल जाऊँ एग्ज़ाम में जाके, और यार कहीं वो ऐसा तो नहीं कह रहा था कि वो सच कह रहा हो कि मैं शायद इस बार पास ना हो पाऊँ या मेरे नंबर कहीं कम ना रह जाए, ऐसा ना हो कि मैं टॉप ना कर पाऊँ, है ना? ये सब कुछ समझ रहे हो ना?
तो जब हमारे मन में ये विचार सब चलते रहते हैं तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितनी अच्छी तैयारी कर लें, उसका जो रिजल्ट आता है ना वो आता है जिस बात का आपको डर होता है। इस टॉपिक पे मैं जितनी चाहे उतनी वीडियोस बनाकर आप लोगों को समझा सकती हूँ। अगर ये एक बात आपके समझ में आ गई कि हमें विचारों पर ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में एक सिंगल नेगेटिव विचार भी अगर आता है ना, और फिर हम उस विचार को अगर अनचाहे जाने अनजाने सोचते रहते हैं, तो वो विचार की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि फिर वही हमारे सामने आता है। और फिर जब रिजल्ट आता है और हमारे नंबर कम आए होते हैं या अनलकीली हम पास नहीं हो पाए होते, ठीक है, तो हम सोचते हैं यार पेपर तो बहुत अच्छा गया था और पेपर में अच्छे से करके आई थी और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी यार, बट अब ना वो उसने टॉप कर लिया, मैं कैसे पीछे रह गई, मेरे नंबर क्यों कम रह गए। क्योंकि आपको भरोसा नहीं था अपने ऊपर, आपका विश्वास अपनी पढ़ाई को लेकर कम और इस विचार को लेकर ज़्यादा था कि कहीं जो उसने कहा है वो सत्य ना हो जाए। और ये जो कहीं तो काश ना हो जाए वाले विचार होते हैं ना, ये नेगेटिव ऊर्जा वाले विचार होते हैं, बट क्योंकि हम इनको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि दीदी ये क्या बात हुई, हमारे मन में आने वाला हर विचार मैनिफेस्ट होगा? जी बिल्कुल, आपके मन में आने वाला हर विचार मैनिफेस्ट होता है। तो आइंदा जब आपके मन में कोई भी विचार आए ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जब भी कोई विचार आएगा तो आप एक बार सोचोगे ज़रूर। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, तो आप अपने मन में जब भी कोई विचार उठेगा, जब भी कोई बात आएगी, आप एक बार सोचोगे ज़रूर और आपका दिमाग आपको रोकेगा ज़रूर कि क्या सोच रहे हो। नहीं, आप खुद को बोलोगे नहीं, और फिर दुगने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि मैं पास होऊंगा, मैं पास हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है, समझ रहे हो ना? आप यूनिवर्स से जो जैसा मांगते हो ना, आपको बिल्कुल वैसा मिलता है, लेकिन आप कैसे मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो, कभी कभी ना ये आपको पता ही नहीं होता। आप सोच रहे होते हो कि मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरे तो अच्छे ही नंबर आएंगे, ये आप सोच रहे हो, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। और जो आप हर वक्त माला की तरह जप रहे हो कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, कहीं बैकग्राउंड में जो आपके विचार चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नंबर कम रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे पीछे रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो ये विचार जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं ना, इनकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये आप बार बार सोच रहे हो, ठीक है, एक बार आपने ये सोच लिया कि नहीं यार मेरी तो तैयारी अच्छे से हुई है और मैं तो पास हो ही जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपके जो बार बार मन में डर वाले विचार चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो बार बार आपके विचार चल रहे हैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाती है और फिर यूनिवर्स हर बार आपको बोलता तथास्तु, हर बार बोलता है। आपने पास होने के, अच्छे नंबर लाने के विचार 2-4 बार किए और ये जो भय देने वाले विचार थे, नेगेटिव विचार थे कि कम नंबर आएंगे, फेल ना हो जाऊं, पेपर लिखते वक्त भी आपको डर लग रहा है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि मेरे नंबर कम रह जाएं, ऐसा ना हो ये भी लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं नंबर कम रह जाएं। तो आप लिख के चाहे जितना सब कुछ आएंगे, सही सही लिख कर आएंगे, बट फिर भी आपके नंबर कम रह जाएंगे, क्योंकि वो जो जिस चीज़ को हम जितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पर सेट करते हैं, जिस चीज़ की हम जितनी ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा विचार देते हैं जिस चीज़ पे, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, एक ही चीज़ को बार बार सोचो, बार बार देखो, उसे सच होते हुए देखो, है ना। तो इस तरीके से ना चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती हैं और हम जो कुछ भी चाहते हैं ना, वो सब कुछ हमको मिलता है। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आया हो ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके आखिर क्या समझ में आया, मुझे भी तो पता चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से इसी टॉपिक को समझाऊं या फिर किसी और टॉपिक को लेके। और अगर मैनिफेस्टेशन को लेके या किसी भी विचार को लेके आपके मन में कोई भी डाउट हो ना, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस बात को आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्टेशन समझ में आ गया ना, तो कोई भी विचार आपके मन में घुसने से पहले आपकी परमिशन लेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ, आप सोचोगे कि नहीं दीदी हमारे मन में तो पूरे दिन कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, हम अगर 2 मिनट शांत बैठने की भी कोशिश करें ना, तब भी हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। हम तो रोक ही नहीं सकते, हम अपने मन को कैसे रोकें?
बिल्कुल रोक सकते हो, आपको समझना पड़ेगा बस। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए ना, आपके मन में एक भी विचार बिना आपकी परमिशन के घुस नहीं पाएगा। और फिर आप जो चाहते हो ना वही सोचोगे और वो आपको यूं मिल जाएगा। अगर विश्वास है ना थोड़ा सा भी मेरी इन बातों पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, ज़रूर बताना। और हर हर महादेव लिखना ज़रूर अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली हो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।